Hey, hello everyone. I am Rajat, and in this video, I will gonna explain the problem B, Laura, and its operations of today's contest. Okay, so let's read the statement of this problem first. Okay, according to this problem, Laura is a girl who does not like combinatorics. Dash 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 dash. Okay, so Nimanja wrote some digits on the board. All of them are either 1, 2, or 3. The number of digits 1 is A, the number of digits of 2 is B, and the number of digits 3 is C. And then he told Laura that in one operation she can do the following: select two different digits. जो लोरा है वो दो डिजिट्स को सेलेक्ट कर सकती है एंड उन्हें उन्हें इरेज करके उनसे अगली डिजिट लिख सकती है. जस्ट लाइक मैं एक बार एग्जांपल से दिखाता हूँ. जस्ट लाइक एग्जांपल में as there are 3 1 single 2 and 2 threes. Okay, so she can choose digit 1 and 3 and erase them. Okay, then this array will look like that: 1 1 2 and 3, because she erased 1 and 3. Okay, and now after that she has to write another digit 2. So at the end of this operation the board will look like that, this. Okay, so Namanja asked her whether it was possible for only digits of one type to remain written on the board after some operations. Okay, so अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, इस प्रॉब्लम में हमें क्या बताया कि हमें एक सी 1 1 1 1 समथिंग लाइक दैट ए नंबर ऑफ वंस होंगे एंड 2 2 2 बी नंबर ऑफ टूज़ होंगे एंड 3 3 3 3 सी नंबर ऑफ थ्रीज़ होंगे. ठीक है. ओके, सो हमें ये बस बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि, और एक ऑपरेशन क्या है. ऑपरेशन ये है, ऑपरेशन इज़ दैट कि हम इनमें से दो नंबर सेलेक्ट करने हैं. जस्ट लाइक मैं एक बार इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, डिफरेंट नंबर्स बेसिकली, एंड इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ. ठीक है. और अब जो तीसरा नंबर बचा जो कि 3 है इस केस में, मेरे को उसमें ऐड कर देना है. ठीक है. तो बस ये एक सिंगल ऑपरेशन है. तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं कितने भी ऑपरेशंस यूज़ करके इस एरे को एक सिंगल डिजिट का बना सकता हूँ जिसमें सारी की सारी सिंगल डिजिट्स हो. जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो 1 सिंगल 1 है, 2 है एंड 3 है. तो देखो, मैं इसमें एक ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं 1 को सेलेक्ट करूँ एंड 2 को सेलेक्ट करूँ और इन्हें इरेज कर दूँ, और इनके अलावा मतलब कि इन्हें इरेज करने के बाद जो तीसरा नंबर बचा उसे ऐड कर दूँ जो कि 3 है ना. तो अब जो मेरा एक फाइनल एरे है वो उसमें दोनों डिजिट्स जो हैं 3 है, मतलब सारी डिजिट सेम है. ठीक है. एक सेकेंड एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, 1 1 2 एंड 3 3. ओके, सो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस फर्स्ट को कैंसिल आउट कर दूँगा 3 के साथ. ठीक है. एंड मतलब कि और यहाँ पे 2 ऐड कर दूँगा. ठीक है. एंड फिर मैं 1 और फिर से 3 को सेलेक्ट करूँगा एंड देन 2 ऐड कर दूँगा. तो मैं सारी इससे एक ऐसा एरे बना दिया जो कि जिसमें सारी की सारी डिजिट्स 2 हैं. ठीक है. पर बेसिकली हमें इसमें ये नहीं पूछा. हमें इसमें जो आउटपुट देना है, जो हमें इसमें आउटपुट बताना है, आउटपुट वो ये डालना है कि क्या मैं एक ऐसा एरे बना सकता हूँ जिसमें सारे के सारे 1 डिजिट हो, और दूसरा क्या मैं ऐसा एक एरे बना सकता हूँ जिसमें सारी की सारी 2 वाली डिजिट्स हो. क्या मैं ऐसा एरे बना सकता हूँ जिसमें सारी 3 वाली डिजिट्स हो. अगर यस तो मेरे को 1 प्रिंट करना है. मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ. इफ़ यस, ये अगर केस यस है तो मेरे को प्रिंट करना था 1, एल्स मेरे को प्रिंट करना था 0. देखो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ. इस वाली टेस्ट केस को देखते हैं. अ, मैं इसे यहाँ से उठा लेता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. अब इसे देखते हैं. देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट मेरा ये है, इसमें मैंने फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. इसमें मैं अगर मेरे पास ये जो है ये ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है ना. ए है नंबर ऑफ 1 डिजिट, बी है नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर सी है नंबर ऑफ 3 डिजिट. ठीक है, मतलब कि 3 कितनी बार है. ठीक है ना. अब इसमें देखो, अगर मेरे पास सिंगल 1 हो
टू हो, थ्री हो, तो मैं क्या इससे वन डिजिट का एरे बना सकता हूँ जिसमें सारी वन हो? हाँ, तो मैं इससे बना सकता हूँ। कैसे? मैं इसे कैंसिल करूँगा, इसे कैंसिल करूँगा, और यहाँ पे इनके जो अलावा जो बची डिजिट वो ऐड कर दूंगा इसमें, जो कि वन है। तो अब ये मेरा एरे वन वन बन गया, है ना? तो एक वन के लिए मैं क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा, ठीक है। अब टू के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब वापस बैक जाते हैं। हम्म, सब यहाँ से तो इरेज ही हो गया, ठीक है। टू एंड थ्री, तो क्या मैं अब टू के लिए देखते हैं। तो टू के अगर मेरे को एक डिजिट टू डिजिट का एरे बनाना है जिसमें सारी टू हो, तो मैं इसमें टू सेलेक्ट नहीं करूँगा, वन करूँगा, थ्री करूँगा, और कैंसिल आउट करके टू ऐड कर दूँगा। तो ये भी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे टू के लिए भी मैं वन प्रिंट करूँगा, एंड थ्री के लिए भी मैं ऐसे ही वन प्रिंट करूँगा। ये सिंपल था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताता हूँ। ये बेसिकली हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा बड़े नंबर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं, अगर मेरे पास वन हो, मेरे पास फाइव हो, अगर मेरे पास फाइव वन हो, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। एंड अगर मेरे पास टू फोर हो, एक दो तीन चार, और मेरे पास थ्री थ्री हो, थ्री टाइम्स हो, ठीक है। तो अब क्या मैं बना सकता हूँ वन के लिए, टू के लिए, एंड थ्री के लिए, ठीक है। मैं राइट और रोंग से खेलूँगा। अगर राइट है तो मतलब हाँ, यस, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को एक एरे, सबसे पहले वन के लिए वन वाला केस देखते हैं जिसमें मेरे को वन बनाने होंगे, है ना? तो अब वन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वन को सेलेक्ट नहीं करूँगा, देखो इस टू को और इस थ्री को, है ना, यूज़ करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा, और यहाँ पे वन ऐड कर दूँगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टू को सेलेक्ट करूँगा, इस थ्री को सेलेक्ट करूँगा, इन्हें कैंसिल आउट कर दूँगा, और यहाँ पे भी वन ऐड कर दूँगा, इस टू को ऐड कर लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, इस थ्री को सेलेक्ट करूँगा, कैंसिल आउट कर दूँगा, एंड यहाँ पे वन ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब थ्री सारे कैंसिल आउट हो गए, बट यहाँ पे एक टू बच रहा है। अब देखो, अब इस टू के लिए देखते हैं। अब इस ये जो टू है ना, ये कभी भी मेरे एक वन साइज़ का एरे नहीं बनना, वन डिजिट वाला एरे नहीं बनने देगा। क्योंकि अब देखो, अब इसे मैं किसके साथ करूँगा, वन के साथ करूँगा, तो इसे इसके साथ यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना? इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा, तो यहाँ पे अब थ्री आ जाएगा, है ना? तो आप देख रहे हो, ये हर बार दूसरी डिजिट आएगी आएगी, ये डेफिनेटली है ना? अब इसमें चलो, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला छोड़ते हैं। अब इसमें एक काम करते हैं, वन को मैं ले लेता हूँ फाइव टाइम्स, दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब टू को मैं ले लेता, अगर बाई चांस मेरे पास एक टू और होता, देखो क्या होता, सॉरी, अगर मैं टू को एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है, और थ्री को भी थ्री टाइम्स रखते हैं। अब देखो क्या गेम होता है, मैं थ्री से थ्री को कैंसिल आउट कर दूंगा। अब ये बात तो समझ में आ रही है ना कि मैं वन को ऐड करूँ, है ना, या ना करूँ, तो उससे कुछ मैटर नहीं करेगा, बस मेरे को अब कैंसिल आउट करते हैं। इस टू से ये थ्री कट गया, इस थ्री से ये वाला टू कट गया, मैं बेसिकली दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस थ्री से ये कट गए हैं, ठीक है, और इस वाले थ्री से ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली कटेगा नहीं, वन ऐड होंगे, वन में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये टूज़ बचे, ये दो टू बचे। अब मैं इनसे देखो एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे पास इवन नंबर ऑफ टूज़ बच रही हैं, तो मैं एक काम करूँ, इसके बदले और इसे सेलेक्ट करूँ वन को, और इस टू को सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे इससे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास थ्री, है ना, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट, और इसके बजाय मैं यहाँ पे इरेज करके इन्हें थ्री लिखना होगा बोर्ड पे, ठीक है। अब अब मैं इस थ्री और टू को वापस सेलेक्ट करूँगा, एंड देन यहाँ पे वन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको शायद थोड़ा सा फिगर आउट हुआ होगा कि अगर मैं वन का एरे बना सकता हूँ ना, तो ओनली कब बना सकता हूँ। मैं एक बात लिखता हूँ छोटी सी, आई कैन क्रिएट एरे ऑफ, एरे बोल लो या फिर सारी, आई कैन क्रिएट नंबर ऑफ एरे, ओके, एरे ऑफ वन ओनली इफ एंड ओनली इफ both number of two and number of थ्री आर ओड, ठीक है। अभी इसमें पूरी बात नहीं हुई है, अभी मैंने ओड के लिए चेक किया, तो मैंने बस इतनी बात लिखी है। अब एक बार एक काम करते हैं, एक बार इसे इवन के लिए भी कर लेते हैं, है ना? कि देखो, अब एक बात सोचो पहले, यहाँ पे अगर मैं ना भी करूँ तो भी ये कुछ दिक्कत नहीं है। देखो, अब एक बात बताओ कि अगर ये ओड के लिए वर्क कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे डिजिट यहाँ पे टू को ऐसे रखता इवन, तो ये अभी भी वर्क करता,
है ना। मतलब कि आप समझ रहे हो कि अगर इन दोनों की पैरिटी सेम है ना, कि टू भी ओड नंबर है और थ्री भी ओड नंबर है, या फिर टू भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है एंड थ्री भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ओनली इन दिस केस अवर आंसर विल येस फॉर वन डिजिट। ओके, सो मैं अब इसे काट के, क्योंकि मैंने ये बताया, अब इसे काट के लिखते हैं। इफ़ पैरिटी इज सेम, इफ़ पैरिटी, पैरिटी क्या होता है, पैरिटी होता है मतलब कि ओड या फिर इवन, ठीक है। इफ़ पैरिटी इज सेम ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस दैट इज़ राइट। ओके, या फिर आप समझ सकते हो वन, ठीक है, हमें उसमें वन प्रिंट करना है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं टू के लिए चेक करूँगा कि टू के लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा कि वन की पैरिटी और थ्री की पैरिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब थ्री के लिए क्या थ्री के लिए इन दोनों की पैरिटीज़ चेक करूँगा कि इसकी पैरिटी इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब एक बार मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। बस इसका कोड इतना है कि सबसे पहले मैं तीन ये सब इनपुट ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने A1 B1 C1 बनाए। अब इसमें ना मैंने क्या करा, पैरिटीज़ चेक करी कि A B और C की, अगर मेरे को फर्स्ट A के लिए चेक करना है तो मैं B और C की पैरिटी चेक करूँगा, अगर ये इक्वल हुई तो मैं वन प्रिंट कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। अब मैं बी की पैरिटी चेक करूँगा, बी की पैरिटी क्या, वो सॉरी, बी के लिए जब मैं चेक करूँगा तो ए और सी की पैरिटी को चेक करूँगा, ठीक है। एंड लास्ट में जब मैं सी को चेक कर रहा हूँ, सी के लिए बल्कि, और तो मैं ए एंड बी की पैरिटी चेक करूँगा, ठीक है। और फाइनल मैं यहाँ पे स्टोर करता रहूँगा वन वन वन, ठीक है, अदरवाइज़ ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और बस इतना ही मैं प्रिंट कर दूँगा और आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। रन भी हो रहा है ये और सबमिट भी हो गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ए वाले पार्ट में, ठीक है। इसका जो ट्री वाला क्वेश्चन था मैंने खुद ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो ट्री का था और ट्री मैंने अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। शायद मैं इसे कल अब सॉल्व करूँगा, अभी पता नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं इसके बाद ए वाली वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।